you all? How are you all? I hope you all are doing great. I hope you all are fine. So in the last session, we ended our one topic which was being aware, and today we will start the new topic. आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा. तो आज हम लोगों का नया जो टॉपिक है वो है जनरल इंक्वायरी, ठीक है? जनरल इंक्वायरी हमारा आज नया टॉपिक रहेगा. तो इसका मतलब होता है सामान्य जानकारी, कि नॉर्मल जो कोई चीज की अगर हमें जानकारी चाहिए, ये सारे जो टॉपिक्स है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. तो अभी हम लोग उसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं. जैसे यहाँ पे भी ये था जो टॉपिक था बीइंग अवेयर, ये भी एक तरफ से परिचित होना, किसी से परिचित होना. देन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन भी वही होता है, जानकारी प्राप्त करना. देन अगेन वी विल स्टडी अबाउट जनरल इंक्वायरी, मतलब सामान्य किसी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो वो हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो उसी के ऊपर हमारा एक सेशन रहेगा. देन हम ये सेशन भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करके कोशिश करेंगे कि इस वाले लेवल के टॉपिक्स को हम जल्दी से फिनिश करके, ताकि हम दूसरे लेवल में जल्दी जल्दी जाए. तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी आप लोग भी कोशिश करिएगा कि चीजों को नोट डाउन करें और चीजों को कैच करें. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ जनरल इंक्वायरी के लिए. ये ऑडियो मैं आप लोगों के लिए प्ले करूंगी, आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिएगा. जो चीज आपको लगती है कि कोई ऐसा वर्ड है जो आपके सीखने के लिए न्यू है, उसको नोट डाउन करिए, उसका मीनिंग लिखिए, ठीक है? और उसके बाद मैं आप लोगों से इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी. मुझे जो स्क्रीन में दिख रहे हैं वो है GIC दराव, एंड जो दूसरा स्कूल है वो है GIC दीना पानी, ठीक है? GIC दराव में कुछ गर्ल्स बैठी हुई हैं और GIC दीना पानी के बॉयज बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं शायद से. तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ किसी से भी, तो आप लोग केयरफुली सुन लीजिए, ठीक है? अभी पहले आप लोग इस ऑडियो को सुनिए. चलिए. वेलकम टू द सेशन. सबसे पहले आप इनकी बातचीत ध्यान से सुनिए. Good morning, Mrs. and Mr. Bhatia. Good morning. Where's the gym in the hotel? The gym is on the first floor. Is there a swimming pool here? Yes, it is at the back of the hotel. Are there any shops in the hotel? No, there aren't any shops in the hotel, but there are lots of shops in the city. How many restaurants are there in the hotel? There are 3 restaurants in the hotel. Is there a bus service to the airport? No, there isn't any. सबसे पहले मैनेजर मिसेस भाटिया और मिस्टर भाटिया को संबोधित करते हैं. Good morning, Mrs. and Mr. Bhatia. गुड मॉर्निंग. होटल में जिम कहाँ है? जहाँ व्यायाम करते हैं उसको इंग्लिश में जिम कहते हैं. The gym is on the first floor. मंजिल को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं. Is there a swimming pool here? तरनताल को इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं. मैनेजर जवाब देते हैं, हाँ, वो होटल के पीछे है. Yes, it is at the back of the hotel. Are there any shops in the hotel? आप जानते हैं कि दुकानों को इंग्लिश में शॉप्स कहते हैं. No, there aren't any shops in the hotel, but there are lots of shops in the city. शहर को इंग्लिश में सिटी कहते हैं. How many restaurants are there in the hotel? मैनेजर जवाब देते हैं, होटल में 3 रेस्टोरेंट्स हैं. There are 3 restaurants in the hotel. मिसेस ब्राउन बोलती हैं, क्या यहाँ से हवाई अड्डे तक बस की सुविधा है? Is there a bus service to the airport? सुविधा की व्यवस्था को इंग्लिश में सर्विस कहते हैं. No, there isn't any. तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहें. We'll meet again in the next session. See you. ओके, तो ये ऑडियो आप लोगों ने सभी ने ध्यान से सुना था? सुना भी इसको, सारे ऑडियो को? जिसको समझ में आया एक बार अपने हाथों को वेव करेंगे. हाथों को वेव करो जिसने समझा है थोड़ा बहुत. GIC दराऊ और GIC दीना पानी. GIC दराऊ, आप में से आप जो गर्ल्स बैठी हुई हैं सभी, आप लोगों ने ऑडियो को सुना, थोड़ा सा भी समझा? अगर समझा है तो अपना हाथ खड़ा करो. GIC दीना पानी बॉयज, आप सारे बैठे हुए, आपने सुना है थोड़ा बहुत ऑडियो को? ओके, ठीक है, वहां से हाथ खड़े कर रहे हैं GIC दीना पानी. ओके, वेरी गुड. और GIC दराऊ गर्ल्स, आप सब लोग आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार अगर आप लोगों को आवाज आ रही है ना, एक बार हाथ खड़े करो अपने.
ओके चलो, आप लोग पीछे किसी ने हाथ खड़ा, ओके ऐसे हाथ खड़ा करो ना, जब मैं कुछ पूछ रही हूँ तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर करो, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने ऑडियो को सुना? जस्ट सुनने के लिए पूछ रही हूँ, सुना सबने? ठीक है, सुना है, ठीक है। समझा? थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा सा भी आया? हाथ खड़े करो अगर आया है तो। थोड़ा सा भी समझ में आया? वेरी गुड। जीआईसी दराओ, गर्ल्स अच्छे से हाथ खड़े कर रही है। जीआईसी दीना पानी, ओके बॉयज, ठीक है। अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको देखते हैं और इसको और अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे जीआईसी दराओ से पहले हम लोग बात करेंगे। जीआईसी दराओ, आप लोग माइक ले लो, माइक ले लो। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. ओके, व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग। My name is Mehak. योर नेम इज महक, ओके, वेरी नाइस नेम। तो महक, हम लोग क्या करेंगे अभी ना, आप एक तो मैनेजर बनेंगे, एक मिस्टर भाटिया बनेंगे, ठीक है, और एक मिसेस भाटिया बनेंगे। अभी खड़े रहो आप थोड़ी देर, आपका भी रोल है इसमें, क्योंकि खड़े रहो, ठीक है। अभी कोई दो अपने लेफ्ट और राइट साइड में जो दो लड़कियां, उनको भी खड़ा कर दो, उनको भी खड़ा कर दो। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं करना, जस्ट रीड करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली रीड करना, कुछ गलत होगा कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो महक, आपके हाथों में माइक है ना, तो आप मैनेजर वाली लाइंस बोलोगे, ठीक है। आप मैनेजर वाली लाइंस पढ़ोगे, और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में वो मिस्टर भाटिया का रोल करेंगे। मिस्टर भाटिया, हाँ जी, ये मिस्टर भाटिया का रोल प्ले करेंगी। और जो आपके राइट हैंड साइड में है वो मिसेस भाटिया का रोल प्ले करेंगी, ठीक है। मिसेस भाटिया वाला रोल प्ले करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने अपने डायलॉग्स बोलना और अच्छे से बोलना। चलो स्टार्ट कर। Good morning, Mr. and Mrs. Bhatia. मिस्टर भाटिया का आपकी लेफ्ट गर्ल करिए, लेफ्ट वाली को दे दो। हाँ, Mr. Bhatia, good morning. Where is the game in the hotel? होटल, Hotel. ओके। देन मैनेजर अपनी लाइन बोलो। The game is on the first floor. Mrs. Bhatia, is there a swimming pool here? Manager, yes, it is at the back of the hotel. Mrs. Bhatia, are there any shops in the hotel? No, there are Aren't. not any shop in the hotel, but there are lots of shop in the city. Mr. Bhatia, how many residences are there at the hotel? There restaurants in the hotel. Mrs. Bhatia, is there a bus service to the airport? No, there is not any. Mrs. Bhatia, thank you. The sounds just fine. You are welcome. ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। सभी इनके लिए क्लैप करेंगे, क्लैप करो। सारे बच्चे जो क्लास में, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड। ओके महक, आप तीनों बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, वेरी गुड। ओके, तो हम लोगों ने ना, मैंने अभी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों के नोट किए, जिसमें मुझे लगा आप लोगों की कोई गलती थी, ठीक है। महक और आप जिन्होंने अभी रोल प्ले किया वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैनेजर बोलता है कि गुड मॉर्निंग मिसेज एंड मिस्टर भाटिया। मिसेज एंड मिस्टर भाटिया, जो मिसेज होता है ना वो MRS करके लिखते हैं और मिस्टर लिखते हैं MR करके, ठीक है। देन मिस्टर भाटिया कहते हैं गुड मॉर्निंग, वेयर इज द, ये जो जिम को पता नहीं आपने कौन सा वर्ड बोला मिस्टर भाटिया ने, आई डोंट नो, बट गलत बोला था। इसको हम जिम बोलते हैं, जिम। जिम क्या होता है? जहाँ पे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, जहाँ पे डंबल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके बॉडी बनाते हैं, है ना, पुशअप्स करते हैं और उसमें ट्रेडमिल पे भागते हैं, जहाँ पे मशीन्स होती है हमारी एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम जिम कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिम बोलेंगे। तो जिन्होंने भी ये वाली लाइन बोली थी वो एक बार देख लो, उसको जिम बोलेंगे, अपने मुंह से बोल के देखना, जिम। इन द होटल, कभी भी होटल नहीं बोलते हैं, होटल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? होटल। देन मैनेजर बोलता है द जिम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो जिम है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। उसके बाद मिसेस भाटिया बोलती है इज देयर अ स्विमिंग पूल है? इज देयर अ स्विमिंग पूल है? क्या यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल है? मैंने ना लास्ट क्लास में भी आप लोगों को एक बार बताया था, अगर आपने पहले ज्वाइन किया है कभी, तो हमारे ना दो तरीके के हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन वैसे वाले होते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर हमेशा हमें यस और नो में मिलेगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं आर यू अ गर्ल, आर यू अ गर्ल, तो इसका आंसर आप मुझे यस और नो में दोगे ना, यस और नो में दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू लिव, तो क्या आप इसका आंसर मुझे यस और नो में दोगे? नहीं दोगे। इसका आप मुझे प्रॉपर आंसर दोगे। वेयर डू यू लिव का मतलब होता है आप कहाँ रहते हो, तो आप मुझे बताओगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन उत्तराखंड, आई लिव इन चमोली, आई लिव इन
जो भी है, ठीक है, ABCD। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है इज देयर अ स्विमिंग पूल हियर, इज देयर अ स्विमिंग पूल हियर। अगर हम किसी से पूछेंगे इज देयर अ स्विमिंग पूल हियर, तो वो हमें बदले में आंसर कैसे देगा, यस और नो में देगा, यस और नो में देगा। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ जाना कि जब भी हम लोग क्वेश्चन यस और नो में करते हैं ना, जब हमें आंसर यस और नो में मिलने वाला होता है, तो वो कभी भी व्हाट वेयर व्हेन इनसे स्टार्ट नहीं होता। जो ये व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ, ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, इसका एक प्रॉपर सेंटेंस में हमें आंसर मिलता है। तो इस वाले टॉपिक में ना, जो ये वाला टॉपिक हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चनिंग करना, कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जिसमें हमें आंसर मिलेगा यस और नो में, और एक होता है जिसमें हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो जो प्रॉपर आंसर हमें मिलता है वो हमारा WH फैमिली से शुरू होता है, और WH फैमिली में कौन कौन आता है, हमारा व्हाट आता है जिसका मीनिंग होता है क्या, वेयर आता है जिसका मीनिंग होता है कहाँ, व्हेन आता है जिसका मीनिंग होता है कब, हाउ आता है जिसका मीनिंग होता है कैसे, व्हाई आता है जिसका मीनिंग होता है क्यों। ये आप सबको मे भी पता होगा। जब भी हमारे क्वेश्चन इनसे शुरू होते हैं ना, WH फैमिली से, तो हमें आंसर प्रॉपर सेंटेंस में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज ऋतिका रावत, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन उत्तराखंड, आई लिव इन देहरादून, ठीक है। इसका मैं प्रॉपर आंसर दिया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन इनके अलावा, जैसे इन्होंने पूछा इज देयर अ स्विमिंग पूल हियर, तो इसका आंसर मैं सिर्फ यस और नो में आंसर दूंगी। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा इज देयर अ डस्टबिन अवेलेबल इन योर क्लासरूम, इज देयर अ डस्टबिन अवेलेबल इन योर क्लासरूम, क्या आपके क्लासरूम में डस्टबिन अवेलेबल है, तो इसका आंसर आप मुझे क्या दोगे, यस और नो में दोगे। पर अगर मैं पूछती वेयर इज द डस्टबिन, वेयर इज द, मैंने WH फैमिली से शुरू किया, मैंने वेयर से शुरू किया, तो इसका आंसर आप मुझे यस और नो नहीं दे सकते हो ना। आप मुझे बोलोगे द डस्टबिन इज इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, द डस्टबिन इज इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। इस तरीके से आप मुझे आंसर दोगे। तो ये दो तरीके आपको पता लगे, दो डिफरेंस पता लगे किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों को समझ आया तो अपने हैंड्स वेव करो, ऐसे करके हैंड्स को वेव करो। ओके, वेरी गुड। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। दो टाइप की क्वेश्चनिंग होती है हम लोगों की, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हमारा आता है इज देयर अ स्विमिंग पूल हियर, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, यस। सबसे पहला आंसर क्या दिया, यस, क्योंकि इसमें यस और नो ही आंसर देंगे, क्योंकि ये WH फैमिली से शुरू नहीं हो रहा, व्हाट वेयर हाउ ये सब नहीं पूछा उसमें, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है जानकारी के लिए, यस और नो, ठीक है। उन्होंने कहा यस इट इज एट द बैक ऑफ द होटल। ये जो सेंटेंस आप बोल रहे मैम इसमें तो सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस वो होता है जो हम अपनी मर्जी से ऐड करना चाहते हैं, वरना इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही होता है, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, ठीक है। यस इट इज एट द बैक ऑफ द होटल, होटल के पीछे है। अगर सामने होता इट इज इन द फ्रंट ऑफ द होटल, सामने को क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। बैक जो पीछे होता है उसको हम बैक बोल सकते हैं या बिहाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में होता है किसी दो बिल्डिंग के, तो क्या बोलेंगे, बिटवीन बोलेंगे, ठीक है। इट इज बिटवीन द बैंक एंड द जिम, इट इज बिटवीन द बैंक एंड द जिम। अगर बीच में है किसी दो के तो बिटवीन बोलेंगे, सामने तो फ्रंट बोलेंगे, पीछे तो बैक बोलेंगे या फिर बिहाइंड बोलेंगे। ये हमने कल की क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, ओके। तो इट इज एट द बैक ऑफ द होटल। मिसेस भाटिया बोलती है देन आर देयर, अब देखो आर देयर एनी शॉप्स इन द होटल, इसमें मुझे कौन बताएगा डिफरेंस, इज देयर और आर देयर में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आर और इसका डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये किसी को पता है तो किसी भी बच्चे को पता है तो हाथ खड़ा कर लो अपना। अगर गलत भी होगा नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी पता अगर आपको लगता है कि क्यों यहाँ पे ऊपर इज देयर था यहाँ पे आर देयर है, ऐसा क्यों हुआ है, किसी को पता है इसका रीजन। एनीवन इन द क्लास, GIT जराओ, एनीवन जिसको पता हो थोड़ा सा भी कि यहाँ पे इज देयर था और यहाँ पे आर देयर है, क्यों आया यहाँ पे आर देयर और वहाँ पे इज देयर, इज और आर का डिफरेंस क्यों है। जिसको गलत भी पता होगा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बता सकते हो, नहीं तो मैं बता दूंगी। पता है तो हाथों को वेव करो, नहीं पता है तो अपने हेड को वेव करो। अगर आपको पता है तो हाथों को वेव करो, अपने हैंड्स को वेव करो, अदरवाइज अपने हेड को वेव करो। नहीं पता, ओके देन वो लास्ट वाली लड़की ने किया, वेरी गुड। वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बता रही है कि हाँ भाई मुझे नहीं पता। थोड़े से अटेंटिवली बैठो ना क्लास में, मेरे को इंटरेक्शन करना है आप लोगों के साथ ना, मुझे पता लगेगा कि आपको आता है या नहीं आता। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इज देयर अ स्विमिंग पूल, यहाँ पे जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्विमिंग पूल एक ही हो सकता है किसी बिल्डिंग में, अगर कोई सोसाइटी है वहाँ पे एक ही स्विमिंग पूल है, मोस्टली एक ही होता है, बहुत सारे वो अलग बात है, ठीक है। उन्होंने क्या जानकारी ली, एक स्विमिंग पूल की जानकारी ली, तो वहाँ पे एक ही स्विमिंग पूल की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर की बात होती है ना, वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन इज से स्टार्ट होता है,
ठीक है, जैसे मैंने बोला इज देयर अ डस्टबिन इन योर क्लास, इज देयर अ डस्टबिन इन योर क्लास, तो इज देयर लगाया क्योंकि मैं एक ही डस्टबिन की बात कर रही हूँ, हर क्लास में एक ही डस्टबिन होता है मोस्टली। अगर मैं बोलती चॉक्स के बारे में, आर देयर एनी चॉक्स अवेलेबल इन योर क्लास, आर देयर एनी चॉक्स अवेलेबल इन योर क्लास, तो इसमें मैंने आर देयर क्यों लगाया, क्योंकि चॉक्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, है ना, एक तो खत्म हो जाता है जल्दी से, तो मुझे 2-3 चॉक्स चाहिए होंगे, तो मैंने क्या यूज किया, आर देयर। ये नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से, आपको लगता है कि आपके लिए नीडेड है, ये फ्यूचर में आपके लिए फ्रूटफुल होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर देयर एनी शॉप्स, अब शॉप्स क्या हो गया, पीछे एस लग गया, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया ना हमारा, बहुत सारे शॉप्स है, शॉप एक थोड़ी हो सकती है, शॉप तो हमारी स्टेशनरी की भी हमें चाहिए होती है, हमें कपड़े सिलने वाला जो टेलर होता है उसकी भी जरूरत हो सकती है, हमें क्लिनिक की जरूरत हो सकती है सामने, हमें मेडिसिन वाली जो शॉप्स होती है उनकी जरूरत हो सकती है, हमें कोई बेकरी की जरूरत हो सकती है, डेयरी की जरूरत हो सकती है, जो डेयरी वाली शॉप्स होती है, तो ये फर्क होता है इज देयर और आर देयर में। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो एक तरफ लिखिए इज देयर, एक तरफ लिखिए आर देयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप हिंदी में लिख सकते हैं कि एक को पूछा जाता है सिंगुलर वर्ड्स के लिए और एक को पूछा जाता है प्लूरल वर्ड्स के लिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, ये डिफरेंस है इज देयर और आर देयर में। ओके, आप लोग ना अपनी कॉपी में ये भी लिख सकते हैं कि कब हम लोग क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इससे हमारे क्वेश्चन कब शुरू होते हैं, जब हमें जवाब पूरे सेंटेंस में चाहिए होता है, ठीक है। अपने अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, मैं बोल रही हूँ आप लोग नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। ओके, तो जब हमें क्वेश्चन क्या होता है, आंसर हमें पूरे सेंटेंस में पूरी जानकारी, इंफॉर्मेटिव आंसर मिलेगा, तो WH फैमिली से हम लोग क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू ईटिंग, वेयर आर यू गोइंग, ओके, तो व्हेन विल यू कम बैक, तो इसका आंसर हमें पूरा एक इंफॉर्मेशन में मिलेगा। पर अगर इसके अलावा हम कहीं से भी क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे इज देयर, आर देयर, डू यू, हैव यू, तो ये वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, हैव यू ईटन द ब्रेड, क्या आपने ब्रेड खाया, डिड यू गो टू द कॉलेज, क्या आप कॉलेज गए थे, ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यस और नो में ही उसका आंसर हमें मिलता है। ये हमेशा आप लोग याद रखना, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे उसका रूल एकमात्र यही रूल होता है, दिस इज द ओनली वन एंड ओनली रूल फॉर क्वेश्चनिंग, दो तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर नॉलेज। ओके, देन आगे उन्होंने पूछा आर देयर एनी शॉप्स इन द होटल, तो मैंने जो बोलते हैं नो देयर आर नॉट, इसको आर नॉट भी बोल सकते हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आरंट भी बोल सकते हैं, आर नॉट भी बोल सकते हैं, उसी तरह इजंट भी होता है, इज नॉट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नो देयर आरंट एनी शॉप इन द होटल बट देयर आर लॉट्स ऑफ शॉप्स इन द सिटी, शॉप्स कोई भी, उन्होंने क्या बोला कि कोई शॉप्स नहीं है हमारे होटल में, बट हमारी जो सिटी है, सिटी यानी शहर, वहां पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे। देखो यह वाला जो आर देयर था इसका भी आंसर उन्होंने नो में ही दिया है पहले, आप अगर नोट डाउन कर रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, तो उसका भी उन्होंने यस और नो में ही आंसर देना था, तो उन्होंने नो बोला पहले। हाउ मैनी, अब देखो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, देखो हाउ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, यानी इसका आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा, इसका पूरा इंफॉर्मेटिव आंसर मिलेगा, ठीक है। हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स आर देयर इन द होटल, कितने रेस्टोरेंट है होटल में, हाउ मेनी, तो अब हाउ से शुरू हुआ है, WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखो उन्होंने पूरा इंफॉर्मेटिव आंसर दिया हुआ है, देयर आर 3 रेस्टोरेंट्स इन द होटल, देयर आर 3 रेस्टोरेंट्स इन द होटल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रही हूँ। उसके बाद मिसेस भाटिया पूछती है, देन अगेन इज देयर से शुरू हुआ क्वेश्चन, यानी कि आंसर यस और नो में ही होगा। इज देयर अ बस सर्विस टू द एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट जाने के लिए कोई बस सर्विस है, तो वो बोलते हैं नो, यस और नो में आया आंसर, नो देयर इजंट एनी, कोई भी नहीं है, कोई बस सर्विस नहीं है। जो हमारी बस सर्विस होती है ना प्लूरल नहीं होती, सर्विस हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, तो ये जो सर्विस होता है ना इसको हम प्लूरल की तरह लेते हैं, इज ही यूज करते हैं सर्विस के लिए हम लोग, तो इसलिए उन्होंने बोला नो देयर इज नॉट एनी, इसका यूज किया। देन मिसेस भाटिया कहते हैं थैंक यू दैट साउंड जस्ट फाइन, ये जस्ट फाइन साउंड करता है, मतलब ये ठीक अच्छा मुझे साउंड कर रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा अमेजिंग भी नहीं उनको लगा ये चीज, ये सारी फैसिलिटीज उनको बहुत अच्छी भी नहीं लगी, बहुत बेकार भी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा यू दैट साउंड जस्ट फाइन। ओके, देन वो मैनेजर बोलते हैं यू आर वेलकम, थैंक यू के बाद हम लोग वेलकम बोलते हैं, यू आर वेलकम बोलते हैं। ओके, तो अभी मुझे बताओ इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ भी डाउट जो मैंने आप लोगों को समझाया है। एक ये नीचे स्कूल है GIC पिपली पिपाली, GIC पिपाली आप लोग भी सुन रहे हैं,
आपको आवाज आ रही है तो हाथ ऐसे वेव करो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर? आ रहा है, ओके देन। वॉइस को तो अच्छे से समझ में आ रहा है, वॉइस पहले ही हाथ वेव कर रही है पीछे, है ना? वेरी गुड, अच्छे से समझना है। आप बताओ जेसी कराओ, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? गर्ल्स, इज देयर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है आपको? नहीं है, चलो ठीक है देन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इज देयर आर देयर हमारे दो तरीके की क्वेश्चनिंग करने के तरीके आपको पता लगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बैंक खाता खोलने का फॉर्म भरने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य लिखिए और प्ले के रूप में क्लास में प्रस्तुत कीजिए। हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के प्ले में प्रयोग होने वाले प्रश्नवाचक शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद अपना प्ले प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको जैसे देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है, हाउ लिखा हुआ है, whom लिखा हुआ है, why लिखा है, when लिखा है, who लिखा है, where लिखा है। ये सारे हमारे कौन से वाले शब्द है? ये हमारे किसकी फैमिली में आते हैं? WH फैमिली में आते हैं ये हमारे। ठीक है, कि जब इनसे हम लोग कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें एक इंफॉर्मेटिव आंसर देना पड़ेगा, हमें एक इंफॉर्मेटिव आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यस और नो में खत्म नहीं होता। तो अभी हम लोग इनका यूज करके एक हम लोगों को क्या करना है, डायलॉग्स लिखने हैं। जैसे अभी तक हम लोग डायलॉग्स पढ़ते थे, वैसे ही डायलॉग्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद उनको रोल प्ले करना है। तो जैसे अगर मान लो आप लोग किसी बैंक में गए हुए हैं और आपको ना अपना अकाउंट ओपन करना है, आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, तो इस केस में आप लोग किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन, जैसे ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज द करेक्ट बैंक ओपनिंग अकाउंट फॉर्म। जो विच होता है, विच, ये विच हमारा क्या होता है? विच का मतलब क्या होता है? किसी को पता है विच क्या होता है? विच को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको भी पता है अपने खुद ही हैंड रेज कर लो। हाँ वेरी गुड, हाँ जी बोलो बोलो। ओके आप बताओ। मैं कैसे? कैसे, तो हाउ क्या होता है? हाउ क्या होता है? जो कैसे होता है ना, कैसे। हाउ कैसे वेरी बीच गुड। में? विच, हाँ हाउ होता है हाउ कैसे। मिस कैसे, बीच में कहाँ? नहीं तो वेयर क्या होता है फिर? वेयर इज योर टिफिन बॉक्स? कहाँ है आपका टिफिन बॉक्स? वेयर होता है कहाँ? तो गैस करो सोचो क्या होता है? विच क्या होता है? बताओ बताओ। इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है विच क्या होता है? विच इज द करेक्ट बैंक ओपनिंग अकाउंट फॉर्म। क्या लगता है विच क्या हो सकता है? पूरी क्लास क्लास गैस करो जरा आप लोग। महक आप भी गैस करो जल्दी। कौन सी? किसने बोला ये? आपने इल्मा। बोला, क्या नाम है आपका? इल्मा। इल्मा। जी मैम। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत सही बोला आपने, क्लैपिंग करो इनके लिए। वेरी गुड। तो हमारा जो विच होता है ना वो होता है कौन सा। ठीक है, विच मतलब होता है कौन सा। वेरी गुड, इन दोनों गर्ल्स बहुत अच्छी गर्ल्स है, आप लोग ट्राई कर रहे हो, साथ में लिख भी रहे हो। आप लोग डेली क्लास ज्वाइन किया करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा अटेंटिव लग रहे हो। तो आप लोग डेली हमारी 10:15 पे यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग आया करो टाइम से, ताकि हम लोग अच्छे से हर एक चीज को आप लोग नोट डाउन करो और मैं आपको बताती रहूँ। ठीक है, तो विच का मतलब क्या होता है? हमारी कौन सी। तो विच इज द करेक्ट मतलब कौन सी सही बैंक ओपनिंग अकाउंट फॉर्म है, कौन सा जो एक ऐसा फॉर्म है बिल्कुल करेक्ट होगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। पहला क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं बैंक में जाकर। दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर शुड आई पेस्ट। वेयर, अब वेयर का मतलब तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो वेयर शुड आई, मुझे कहाँ पे पेस्ट करना चाहिए माई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द फॉर्म। मुझे कहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को पेस्ट करना चाहिए। पेस्ट मतलब क्या होता है? चिपकाना। ठीक है, पेस्ट मतलब होता है चिपकाना। देन व्हाट इज द एज लिमिट। एज लिमिट क्या होती है? लिमिट का मतलब होता है किसी भी चीज का दायरा। ठीक है, जैसे हम किसी को बोल देते हैं ना गुस्से में अपने लिमिट्स में रहो, अपने दायरे में रहो, तो लिमिट का मतलब होता है दायरा, कोई भी चीज का एक लेवल सेट कर देना, तो वो लिमिट होता है। ठीक है ना, तो व्हाट इज द एज लिमिट, तो कौन से एज लिमिट तक, कौन सी एज का एक दायरा है जहां तक फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, तो कौन सा वो दायरा है जहां तक हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मतलब एज की लिमिट क्या है। तो इस तरीके के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू होमवर्क, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। अगर आप बैंक में जाते हो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप और कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो यहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसे व्हाट का यूज कर सकते हो, हाउ का यूज कर सकते हो, whom का यूज कर सकते हो, why का यूज कर सकते हो, when का यूज कर सकते हो, who का और where का। किसी को पता है whom का मतलब क्या होता है? whom क्या होता है? whom, एनीवन? जीआईसी पिपाली,
आपको पता है whom का मतलब क्या होता है? आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनको देखो जीआईसी दराऊ को कितने अच्छे से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो क्लास में। whom का मतलब अगर किसी को पता है? वेरी गुड। हाँ खड़े हो जाओ, हाँ बोलो आप। किसको किसको वेरी गुड, क्लैप फॉर देम, क्लैप करो, वेरी गुड। बैठ जाओ। whom का मतलब होता है किसको। ओके तो आप इन क्वेश्चंस को यूज करके, ये वाले जो WH फैमिली है इनको यूज करके आप लोग क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे। चाहे वो सिचुएशन ये वाली हो कि आप बैंक में गए अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर कोई भी सिचुएशन होती है, किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन बना के लेके आ सकते हो। तो फिर मैं कल आप लोगों से वो चीज पूछूंगी। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं या भी रुकूं? चलो आगे मूव करते, राइट। अगर आपको लगता है कि अभी नोट डाउन करना है तो माइक में आप बोल दो कि मैम अभी रुक जाओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके। रुचि अपने पति के साथ छुट्टियों में जाने का विचार कर रही है। ठीक है, रुचि अपने हस्बैंड के साथ छुट्टियों में जाने का विचार कर रही है। उनके बातचीत को जारी रखने के लिए उनकी बातचीत को हमने कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कुछ वाक्य बनाए जिसमें हाउ का यूज हो, कैसे का यूज हो, इज देयर का यूज हो और आर देयर जैसे शब्दों का यूज हो। ठीक है, जिससे कि हम क्वेश्चन, ये वाले जो हमारे शब्द है हाउ, इज देयर, आर देयर, ये हमारे क्वेश्चन मेकिंग वाले वर्ड है जिससे हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो मतलब हम इनकी बातचीत को कैसे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग उनको इनका यूज करेंगे, हाउ, इज देयर एंड आर देयर का। तो फटाफट से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। रुचि, आई एम लुकिंग एट अ ट्रेवल वेबसाइट। मैं कहाँ देख रही हूँ? एक ट्रेवल वेबसाइट पे देख रही हूँ। हस्बैंड बोलता है डिड यू सी ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यस और नो में आंसर मिलेगा। WH से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब आंसर यस और नो में ही मिलेगा। डिड से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर रुचि ने क्या बोला? यस बोला। ओके, अगर व्हाट से शुरू होता, विच से शुरू होता तो इंफॉर्मेटिव आंसर होता, अदरवाइज यस और नो में होता है। देन हस्बैंड बोलते हैं हाउ मेनी डील्स आर देयर। देखो आप WH फैमिली में हाउ भी आता है, हाउ से उन्होंने बोला तो एक इंफॉर्मेटिव आंसर उन्होंने दिया, यस और नो नहीं बोला सिर्फ। हाउ मेनी डील्स आर देयर, कितनी डील्स है? देयर आरंट मेनी, देयर आर नॉट मेनी, मतलब उतनी ज्यादा नहीं है। हस्बैंड बोलते हैं आई कैन सेंड यू वन मोर वेबसाइट एड्रेस इन अ मैसेज। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैसेज में एक और वेबसाइट एड्रेस भेज रहा हूँ जिससे कि आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, देन हस्बैंड बोलते हैं ओके यू कैन श्योरली फाइंड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकल आइडियाज देयर। तो आप वहां पे, पक्की बात है, श्योरली मतलब पक्की बात है, आप वहां पे क्या करोगे, बहुत सारे इकोनॉमिकल आइडियाज देख लोगे। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी वैसे होता क्या, हमारी पैसों से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी में पैसों का जो भी मूवमेंट होता है उसको इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल मतलब होता है जो पैसों, जो जेब के लिए ठीक हो। वो घूमने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स जब घूमने का प्लान बनाते हैं तो पैसे देख के जाते हैं ना, कि हमारा ट्रैवलिंग में कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीजें देख के जाते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि जब मैं आपको न्यू वेबसाइट भेजूंगा तो आपको मोर इकोनॉमिकल डील्स मिलेंगी। इकोनॉमिकल डील्स मतलब जो आपके पैसों के लिए अच्छा होगा, जो आपके खर्चे के लिए अच्छा होगा। देन इसके आंसर हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसके आगे किस तरीके से कंटिन्यू हुआ है इन तीनों को यूज करके। रुचि कहती है इज देयर एनी अदर वेबसाइट आई डोंट नो अबाउट। क्या ऐसी कोई दूसरी वेबसाइट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? इज देयर एनी, अब इज देयर से शुरू हुआ है तो आंसर किसमें होगा? यस और नो में होगा। तो उन्होंने क्या बोला? ये मतलब ये जो होता है ना, यस ही होता है हमारा। ठीक है, यस दिस इज अ न्यू वेबसाइट, इट्स अ न्यू वेबसाइट, ये एक नई वेबसाइट है। देन रुचि कहती है हाउ का यूज करके। अब हाउ का यूज किया तो यस और नो में आंसर नहीं होगा, इन्फॉर्मेटिव आंसर होगा। हाउ मच विल द डील कॉस्ट ऑन दैट वेबसाइट। उस वेबसाइट में मुझे एक डील कितने रुपए में पड़ सकती है, कितने रुपए में पड़ेगी? ओके, हस्बैंड बोलते हैं देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। बहुत सारे ऑप्शंस क्या है? अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, ये क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस है, इनके आंसर हम कल आते ही देखेंगे। तो आप लोग क्लास में जरूर आना, 10:15 पे क्लास होती है। सो वी विल एंड द सेशन हियर ओनली। Thank you for coming in the class and joining the session. We'll meet you tomorrow with a new topic. Thank you so much. Have a nice day.